अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 13, जिसमें एक्सरसाइज 6.6 से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है। A lighthouse tower is 150 meter high from the sea level. The angle of depression from the top of the tower to a ship is 60 degree. Find the distance between the ship and the tower. अब इसको मैं सिंपल बताता हूँ कि इसमें वो क्या क्या रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बता दिया था। अगर उसकी समझ नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो जाके। लेट्स सपोज ये हमारे पास है लाइट हाउस टावर, ये है समंदर, यहाँ पे है हमारी शिप। लेट्स सपोज यहाँ पे है शिप। वो कह रहा है कि अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? 150 मीटर। ये सी लेवल है यहाँ से यहाँ तक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली होता है जब हम कोई भी चीज़ की तरफ नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल वहाँ पे बनता है वो हमारे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो हमारे पास है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये हमारे पास टावर है, ये शिप है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको सिंपल आप अननोन एक्स वाई डी कुछ भी कह सकते हो। अब ज्योमेट्री में ना एक असूल होता है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूँ। ये दो है मेरे पास पैरेलल लाइन। अगर कोई भी एक लाइन इस तरह इस दो पैरेलल लाइन को कट करती है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बना है 60 डिग्री, तो जो इसके ये जो दूसरा एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। जो प्रीवियस बुक थी मैथ की उसमें पैरेललोग्राम में अल्टरनेटिव एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब बेसिकली पैरेललोग्राम एक क्लोज फिगर होती है। ये लेट्स सपोज मेरे पास है पैरेललोग्राम, ये है एक डायगोनल। इसका जो एंगल यहाँ पे बनेगा, लेट्स सपोज 30 का बन जाए, 45 का बन जाए, तो वही एंगल यहाँ पे भी होगा। समझ आई है? इसी तरह जो ये 60 का एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मेरे पास होगा यहाँ पे 60 का एंगल। समझ आई है क्वेश्चन की? अब मैं इसको रेज करके साफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। इनके कोनों के नाम रख देते हैं वर्टेक्स के। ये ए, ये हमारे पास है बी और ये है सी। अब उसने कहा था कि इसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना था, जो मैंने अभी बता के हटा हूँ, वो 60 का है। यहाँ पे 60 आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, इसको मैंने एक्स कह देना है। समझ आई है? तो आप लोगों ने लिखना है इन राइट एंगल ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो यहाँ आप लोगों ने लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमने जो बेसिकली फाइंड करना है वो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको मैंने एक्स कह दिया, ये हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी हमारे पास कितना है? 150। और थीटा हमारे पास कितना है? एंगल 60। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि हमने हमेशा वो रेशियो उठानी है ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें एक गिवन और एक फाइंड करना हो। तो इसमें ज़रा गौर करो, हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। ये किस में आता है? तो ये हमारे पास आता है tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आई है? अब परपेंडिकुलर कितना है? 150, बेस कितनी है? x।
समझ आई है। थीटा आ जाएगा 60। तो आप लोगों ने लिखना है tan 60 इज इक्वल टू 150 ओवर x। तो tan 60 हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 के, समझ आई है। और 150 ओवर x, हमने x फाइंड करना है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 150 ओवर स्क्वायर रूट 3, x इज इक्वल टू 150 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आप लोगों ने करना क्या है, कैलकुलेटर पकड़ना है, 150 को डिवाइड करवा देना है स्क्वायर रूट 3 के साथ, या इस तरह कर लो, या पहले स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाल लो तब भी ठीक है। 150 डिवाइड स्क्वायर रूट 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 86.60। समझ आई है। अगर आप लोग केला स्क्वायर रूट 3 लिखोगे तो आप लोगों ने लिख देना 1.73, तब भी करवाओगे तब भी यही आंसर निकलेगा। मैं अब 150 डिवाइड 1.73, सिर्फ डेसिमल के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों को आसानी के साथ समझ आती है वैसे लिखना है। तो स्क्वायर रूट 3 होता है 1.73 के, तो जब आप लोग इसको डिवाइड करवाओगे तो ये आ जाएगा 86.70 आएगा। तो आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ तब करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 आ रहा था, इससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हमने प्रीवियस में एक ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जो x निकला है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, वो निकला है 86.71 मीटर। उसने क्वेश्चन में जो 150 मीटर हाइट मीटर में दी थी, तो हम भी मीटर में ही लिखेंगे। समझ आई है क्वेश्चन की। तो आप लोगों ने 7 मीटर लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल। लेट्स सपोज ये हमारे पास है पोल, ये है मेरे पास एक पोल। अब इसमें वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट्स सपोज ये मेरे पास है एक पॉइंट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना ऊपर की तरफ। अब उसने कहा है इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल, पोल ये है मेरे पास, मैं इसकी तरफ अगर 100 मीटर चलूँ, लेट्स सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, ये मेरा हो गया 100 मीटर। वो कह रहा है टूवर्ड द पोल एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो उस पॉइंट पे जाके जो एंगल बनेगा वो मेरे पास एंगल होगा 30 डिग्री का। कितने का? 30 का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री। समझ आई है। और जो पहले यहाँ पे एंगल बना था एंगल ऑफ एलिवेशन, वो था 15 डिग्री। तो आप लोगों ने इसको नाम दे देना। सबसे पहले मैं इसको कहने लगा हूँ ये A है, ये B, ये C और ये D। समझ आई है। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने इसमें हाइट मेजरमेंट BC फाइंड करना है। अब इसमें दो ट्राइंगलें बन गई हैं। एक मेरे पास बनी है DBC और एक है टोटल ABC। तो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल है DBC, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम होल को सॉल्व करेंगे। DBC को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास एक ये है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास में कुछ नहीं है, तो इसको मैं x कहने लगा हूँ। समझ आइए। हाइट मीन्स
इसकी एच फाइंड करना है। परपेंडिकुलर को मैंने एच कह दिया, बेस को मैंने एक्स का नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा ट्राइंगल राइट ए डी बी सी। तो उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है। परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, एच, और बेस क्या थी, एक्स लिख दिया है। टेन, अब थीटा मेरे पास था, इसमें एंगल आप लोगों ने ये लेना 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ये सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 30 मेरे पास आ जाएगा 1/√3, वो लिखना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करना है, h ने मल्टीप्लाई हो जाना है √3 के साथ और x ने हो जाना है 1 के साथ। x 1 जार x, ये h √3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई है। अब हमने टोटल ट्राइंगल लेनी है ए बी सी। टोटल ट्राइंगल ली, उसमें tan इस्तेमाल किया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दी हुई है उसने। x की अभी वैल्यू निकाल के हटे हैं। तो tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, वो लिखा है हमने। परपेंडिकुलर एच ही था, एच ही लिखा है बेस। अब बेस में ज़रा देखो, यहाँ पे ज़रा गौर करो, बेस है 100 और दूसरा है x, तो हम टोटल लिखेंगे 100 प्लस x। समझ आइए। और जो थीटा है वो ये लेना है अपने ट्राइंगल का 15 डिग्री। समझ आइए। तो h फाइंड करना है, 100 प्लस x डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके tan 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 50 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे तो 0.2679 निकलेगी और इंटू 100 प्लस x आ जाएगा। अब 0.2679 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने और इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। समझ आइए। तो जैसे ही 0.2679 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 26.79, और जब इसको x के साथ किया तो वैसे x साथ आ गया। लेकिन अभी ज़रा गौर करो, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल के हटे हैं, तो ये वैल्यू आपने उठा के x की जगह पे रिप्लेस कर देनी है। अब √3 हमारे पास होता है 1.7321, लिख देना है आप लोगों ने। अब ये 0.2679 मल्टीप्लाई होगा 1.7321 के साथ। तो जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 0.4640, साथ h है तो h आ जाएगा। अब ज़रा लेफ्ट साइड पे गौर करो तो h मेरे पास पड़ा हुआ है, एक जैसे है ना अननोन, तो h को h की तरफ लेके जाना है। मतलब कि ये है इधर प्लस का 0.4640, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया है, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 0.4640। तो आप लोगों ने 1 में से 0.4640 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास निकल आएगा 0.536, तो साथ h भी आ जाएगा। समझ आइए। अब हमें चाहिए हाइट, तो h इस तरफ रह गया, 0.536 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 26.79 को डिवाइड करवाओगे 0.536 के साथ, तो मेरे पास हाइट निकल आएगी 49.98। समझ आइए। अब अगर उसने 100 मीटर लिखा है तो इसका साथ यूनिट भी हाइट का आ जाएगा, किस में मेजर की है, मीटर में। समझ आइए क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें 2 ट्राइंगल एट अ टाइम इस्तेमाल हो गई हैं, तो इसलिए सबसे पहले DBC को सॉल्व किया, फिर टोटल ट्राइंगल ले ली थी। समझ आइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आसान सा है, छोटा सा है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड करना है। इफ द टावर 300 मीटर हाई, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये टावर है, ये है टावर, इसकी हाइट उसने दी हुई है 300 मीटर। कास्ट आ शैडो, साया बनाता है वो 450 मीटर। समझ आइए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमने फाइंड कर लेना है। तो ट्राइंगल बन जाएगी
ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने सबसे पहले गिवन लिखा है मेजरमेंट ए बी, वो था 450 मीटर। बी सी मेरे पास है 300, वो लिखा है। अब ज़रा गौर करो तो हमने थीटा फाइंड करना है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा? तो tan में आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप लोगों ने tan इस्तेमाल करना है। परपेंडिकुलर था 300, बेस थी 450। इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो 0.67। हमें थीटा चाहिए था, थीटा इस तरफ रह गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी तरफ जाके इसमें इन्वर्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है? कैलकुलेटर से सबसे पहले शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, फिर tan और आगे लिख दोगे 0.67। तो ये मेरे पास निकलेगा 33.82 डिग्री। समझ आई है? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, हमने इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम जो प्रीवियस करके हटे हैं 6 वाला वैसा ही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है इसको। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड द क्लिफ। Measure of angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of cliff. क्लिफ बेसिकली हमारे पास चोटी कह दो, इसको पहाड़ कह दो, सिंपल। ये मेरे पास है चोटी, या इसको क्लिफ कह दो, जो कहना कह दो। हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ जो बनेगा वो हमारे पास होगा 25 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 25 डिग्री। वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द क्लिफ, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बना था वो था 25 डिग्री। यहाँ से 100 मीटर चलने के बाद जो एंगल बनेगा वो मेरे पास होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 45 डिग्री। फाइंड दी हाइट, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने इसको नाम दे देना है, कोनों को, वर्टेक्स को ए बी सी और ये डी। वही चीज़ जो प्रीवियस में की थी, बेस यहाँ पे नहीं दी तो इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। फिर ये दो ट्राई एंगल्स बन गई हैं, एक है मेरे पास डी सी बी, दूसरी है ए बी सी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डी सी बी को। तो मैंने कह दिया सिंपल इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी बी। इसमें अब परपेंडिकुलर एच है और बेस हमारे पास एक्स है। तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है? tan में। तो tan इस्तेमाल किया है। tan को इस्तेमाल करने के बाद परपेंडिकुलर हमारे पास था h और बेस लेट की थी x के इक्वल। थीटा आप लोगों ने यही लेना है, जब ट्राइंगल लिया तो ये 45 डिग्री ही लेंगे। 45 डिग्री लिया है, कैलकुलेटर से 45 लिखोगे, वैसे भी आप लोगों को टेबल से याद कर लेना है। 45 होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ जाएगा h के। अब हम टोटल ट्राइंगल लेंगे, मतलब कि ए बी सी ट्राइंगल लोगे तो इसमें अब हमने बेसिकली फाइंड हाइट ही करनी है। और हाइट जो मेरे पास है वो परपेंडिकुलर है। जो बेस है 100 तो दी हुई है उसने, x हम अभी निकाल के हटे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें वेरिएबल 2 पड़े हैं, h पड़ा है, तो आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ आई है? तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब थीटा जो लेंगे वो 25 डिग्री लेंगे, बेस वही काम, टोटल लेंगे बेस 100 प्लस x। tan 25 कैलकुलेटर से लिखोगे तो आ जाएगा 0.4643। फिर वही काम 100 प्लस x डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4663 इंटू 100 प्लस x। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 46.63,
फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया 0.4663 x आ जाएगा। अब x हमने अभी निकाल के हटे, x किसके इक्वल निकला है, h के इक्वल। तो आप लोगों ने x की जगह पे h लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। एट अ टाइम मैथ में एक चीज़, एक इक्वेशन में दो अननोन फाइंड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है स्टिमुलेनियस इक्वेशंस में, समझ आई है, जिसमें दो हमारे पास होती हैं इक्वेशंस, तो दोनों में यहाँ x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं या y के। फिर पॉसिबल होता है कि दोनों में से एक ही कैंसिलेशन हो, तो दूसरे से वैल्यू निकालने के बाद दोनों में एक में से किसी एक में पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकल आती है। अब यहाँ पे x भी है और h भी है, हमने फाइंड h करना है, तो हमें x की वैल्यू पता है कि h के इक्वल है, तो मैंने x की जगह पे h लिख दी है। तो ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो h माइनस 0.4663 h आ जाएगा। अब दोनों में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया है तो लिखोगे 1 माइनस 0.4663, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आ जाएगा 0.5337 h इस तरफ रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोगों ने 46.63 को डिवाइड करवाओगे 0.5337 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 87.37। अगर आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 87 पॉइंट, अब ये 75 से बड़ा है तो प्रीवियस में ऐड करवाओगे 1 तो ये 4 आ जाएगा। समझ आई है, हाइट निकली है इसकी 87.4 मीटर। समझ आई है, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 6 वाला, सेम उसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लो, ये भी सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, मतलब कि ये टॉप है, पॉइंट सी फर्ज करो ये टॉप है जो 300 मीटर ऊंचा है पॉइंट से। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऑफ द पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ये, जिसको आप लोग टॉप ऑफ द हिल कह सकते हो, ये इसकी उसने हाइट दे दी है 300, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बिल्कुल इस तरह होगा, ये मेरे फर्ज करो ये मेरे पास एक रिवर है, ये रिवर चल रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, वो कह रहा है कि मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर, मतलब कि नियरेस्ट शोर मतलब कि जो उसके बिल्कुल नज़दीक तरीन होगा, जहाँ पे जो एंगल बनेगा फर्स्ट किनारे पे, ये किनारा एक, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, तो जो नज़दीक तरीन किनारा होगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री। वही ज्योमेट्री वाली के अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 70 ही होगा। समझ आई है। अब उसके बाद मेजर एंगल ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, मतलब अक्रॉस द रिवर के यहाँ से जो इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा वहाँ पे होगा 50। समझ आई है। तो हमने बेसिकली फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमने इसकी चौड़ाई मालूम करनी है, इसको x कह देना है मैंने, और उसने पूछा हुआ है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब कि ये मेरे पास फुट ऑफ द हिल है, यहाँ से ये कितने फासले पे होगा, ये भी हमने फाइंड करना है, जिसको मैंने y कह देना है। समझ आई है क्वेश्चन की। टेक्निकल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप लोग इसको समझ जाओ तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। समझ आई है।
वही ज्योमेट्री वाली प्लेन ज्योमेट्री की हकीकत इस्तेमाल करेंगे जिसमें अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे 70 बना है तो ये भी 70, अगर यहाँ पे 50 बनेगा तो यहाँ पे भी 50 होगा। समझ आई है? तो मैंने सिंपल साफ सी ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है। ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक हमारे पास है DBC, दूसरी है ABC। ये मेरे पास है रिवर की विड्थ, चौड़ाई, जिसको मैंने x का नाम दे दी है। ये x विड्थ है, मैंने लेट भी किया है कि विड्थ मेरे पास है x के इक्वल, तो ये मेरे पास है विड्थ। और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसको मैंने y कह दी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे DBC, उसमें देखेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर है 300 और बेस है B। तो ये किस में आता है? tan में आता है। तो tan इस्तेमाल किया है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास था 300, बेस थी y, एंगल वही 70 जो उसी ट्राइंगल में आता है वो इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर से आप लोगों ने tan 70 लिखोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.7474। नेक्स्ट डिजिट 5 है या 5 से बड़ा आएगा, तो आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 75 आ जाएगा। y डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये इस तरफ राइट साइड की तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो 300 डिवाइड होगा 2.7475 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा y 109.19। आप लोग राउंड ऑफ करके इसको 2 भी लिख सकते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में लेके हटे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। टोटल ट्राइंगल लेंगे ABC, उसमें भी tan परपेंडिकुलर हमने लिया है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर था 300, बेस थी मेरे पास x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्यों आई है? क्योंकि बेस में हम उसकी विड्थ और डिस्टेंस दोनों को टोटल लेंगे। समझ आई है? तो x प्लस वाई लिखा है यहाँ पे। tan 50 कैलकुलेटर से निकालोगे तो आ जाएगा 1.1918 x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1918 के साथ। तो आप लोगों ने 1.1918 को सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे अब हम y की वैल्यू अभी निकाल के हटे हैं 109.19, तो y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास आ जाएगा 130.13। अब x हमें चाहिए यहाँ से, x ये टर्म इस तरफ रहेगी, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस। तो 300 में से आप लोगों ने 130.13 को माइनस करवाओगे, सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ जाएगा 169.87। हमें x चाहिए, विड्थ ऑफ द रिवर, तो x इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से आप लोगों ने डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 142.53। समझ आई है क्वेश्चन की? अब ये मेरे पास विड्थ निकली है रिवर की 142.53, और जो डिस्टेंस निकला है फुट ऑफ द हील से रिवर तक का, वो निकला है 109.19। समझ आई है क्वेश्चन की? मैं शुरू से दोबारा बता देता हूँ। मेरे पास जो x निकला है वो निकला है 142 पॉइंट समथिंग निकला अभी, और y 109 निकला था 1.19। मतलब कि ये रिवर की x था, उसकी विड्थ, D से B डिस्टेंस था, मतलब कि पॉइंट हील है ये मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक रिवर तक का फासला y था, वो भी हमने निकाल ली है। समझ आई है? नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 50। मतलब आप फ़र्ज़ करो कि आप लोग पतंग उड़ा रहे हो इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा ना जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे,
तो वो बना है 50 डिग्री, मतलब कि अब जो स्ट्रिंग मतलब रस्सी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। समझ आई है? वो कह रहा है हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि यहाँ से यहाँ तक हैंड होल्डिंग है, तो मतलब कि काइट यहाँ पे है तो यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो इस दरमियान का फासला फाइंड करना है हमने, हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और ज़रा गौर करो, राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड है एक परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज, तो ये किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में साइन में आता है। तो आप लोगों ने साइन इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास x था और हाइपोटेन्यूज है 120। साइन 50 कैलकुलेटर से लिखोगे तो 0.7660 आ जाएगा। 120 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके 0.7660 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 91.92। समझ आई है? और ये मेरे पास क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ आई है? अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो बता देना, वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, अपने क्लास वालों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। समझ आई है? ओके, अल्लाह हाफिज़।